हेलो लर्नर्स, आइए आज हम फोटोसिंथेसिस पर एक समरी अकाउंट करते हैं। बेटा आपकी सारी जो बातें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये एक फूड सिंथेसिस का प्रोसेस है, आप भी जानते हैं, जो कि लाइट में होता है। फूड सिंथेसिस इन लाइट, हम इस बात को इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, इट इज नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें कि ये क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, तो दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहली बात कि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में, अगर प्लांट के पास हम लाइट आती है तो हम ये कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ पहुंचती है और उसमें O2 रिलीज होती है, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं रिलीज होकर के हमारे आसपास बाहर फैल जाती है। ठीक है बेटा, अगर हम इस चीज को इस तरीके से भी कनेक्ट करें तो कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस का, हाउ इट टेक्स प्लेस, किस तरीके से ये प्रोसेस आगे की ओर चलती है। तो हम यहां पर सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और ये दोनों मिलकर के ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है। ये दोनों ही CO2H2O अगर हम देखें तो इनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं बेटा, और यहां पर हम इसको चीफ प्रोडक्ट बोलेंगे। आप भी इस बात को कनेक्ट करते हैं। एंड एट द एंड वी हैव O2 एज बाई प्रोडक्ट। क्या हम कहेंगे इसको? बाई प्रोडक्ट कहेंगे, और वो वहां पर बनकर के तैयार हो जाता है। ठीक है, सो सिंपल वे में हम यहां पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्बिनेशन को ही फोटोसिंथेसिस का केमिकल नेचर बताते हैं, और इसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ने पर हम समझ पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट पर अगर हम चलते हैं तो हाउ इट लुक लाइक दिस। सी, सनलाइट केम इनटू एग्जिस्टेंस, सनलाइट आती है, यहां लीफ है, लीफ के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो इस लीफ में शुगर सिंथेसाइज होता है, वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसी दौरान अगर हम देखें तो ऑक्सीजन भी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब, कौन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है? ह्यूमंस रिलीज करते हैं, या अदर एनिमल्स भी इसे रिलीज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता है, और फिर इस प्रोसेस में वाटर का अब्जॉर्प्शन भी प्लांट रूट के वाया सॉइल से कर लेता है। तो इस चीज को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस इस तरीके से काम करते हैं। अगर हम पॉइंट वाइज बात करें फेजेस की, तो हम कहते हैं दो फेजेस फोटोसिंथेसिस में हैं, एक का नाम है लाइट और दूसरे का नाम है डार्क। ठीक है बेटा, लाइट और डार्क फेज। फोटोसिंथेसिस पूरी की पूरी क्लोरोप्लास्ट में होती है, तो हमने यहां पर लिख दिया है कि इन क्लोरोप्लास्ट इट अकर्स। सो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों आपके सामने हैं। लाइट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि लाइट का जो रिएक्शन होता है दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और जब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं सो दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और यहां पर हम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करते हैं, यहां पर हम रिडक्शन ऑफ CO2 करते हैं, और ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। ये देखिए जरा, डार्क रिएक्शन में हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्लूकोज का बनना है, और लाइट रिएक्शन में ये देखिए वाटर का टूट करके ऑक्सीजन निकली और ATP और NADPH2 प्रोड्यूस हो गए, और ये सारा का सारा प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में होता रहता है, जबकि आप यहां पर फेजेस में क्लोरोप्लास्ट में इस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कौन करता है। NCERT में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो हम यहां अगर लाइट के रिलेशन में बात करें तो हम ये कहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस पहले तो इंक्रीज होती है, बाद में ये प्रोसेस डिक्रीज होने लगती है, ये देखिए इस तरीके से, और बाद में कांस्टेंट हो जाती है सैचुरेशन आने पर। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को अगर आप क्राइटेरिया लें, सेम इफेक्ट शो होता है, जबकि टेम्परेचर के साथ एक ऑप्टिमम का रेंज है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर, जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है, जबकि उससे टेम्परेचर घटने या बढ़ने पर फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत फॉल हो जाता है या फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। ठीक है बेटा, इसे रिवाइज कीजिए। ओके।